नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी आपका हमारे चैनल शिवानी को सुना में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज की इस प्रस्तुति में मैं आपको महात्मा बुद्ध की कुछ कहानियों के बारे में आपको सुनाऊंगी। तो आइए रसपान करते हैं महात्मा बुद्ध की कहानी को और सीखते हैं उनसे जीवन जीने का सार। तो आइए करते हैं शुरू। बुद्ध पूर्णिमा 5 मई को पड़ रही है और यह दुनिया के कई हिस्सों में मनाई जाएगी। भारत में इसका खास महत्व है। भारत में सन्यासी राजा सिद्धार्थ गौतम के जरिए बुद्ध धर्म की नींव रखी गई थी, जिसे आज पूरी दुनिया में जाना जाता है। यही एक इकलौता ऐसा धर्म है जिसने देश के बाहर कदम रखा। इतना ही नहीं, भारत में जन्मे इस धर्म को बहुसंख्या में विदेशियों ने भी अपनाया। आज के वक्त में भारत के अलावा ऐसे कई देश हैं जहां बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। बता दें, बौद्ध धर्म विश्व के प्राचीन धर्मों में से एक है। वैशाख पूर्णिमा को बौद्ध पूर्णिमा कहते हैं। इसी दिन भगवान बुद्ध की जयंती है और उनका निर्माण दिवस भी इसी दिन होता है। इस दिन भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। आज बौद्ध धर्म को मनाने वाले विश्व में 50 करोड़ से भी अधिक लोग हैं जो इस दिन को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। महात्मा बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है और हिंदुओं के लिए यह एक पवित्र दिन माना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन पूरी दुनिया में बौद्ध मठों में भगवान बुद्ध के उपदेशों और प्रार्थनाओं की गूंज सुनाई देती है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन सभी अनुयायी उनकी शिक्षाओं को याद करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ उनकी कुछ कहानियाँ और हम उन कहानियों से क्या शिक्षा लेते हैं ये भी जानते हैं। एक बार भगवान बुद्ध एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए थे। हर भक्त की भेंट स्वीकार कर रहे थे। तभी एक वृद्धा आई। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, भगवान, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास आपको भेंट देने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, आज एक काम मिला है, मैं इससे आधा खा चुकी हूँ। तभी पता चला कि यथागत आज दान ग्रहण करेंगे, अतः मैं यह आम आपके चरणों में भेंट करने आई हूँ। कृपया कर इसे स्वीकार करें। गौतम बुद्ध ने अपने पात्र में एक आधा आम प्रेम और श्रद्धा से रख दिया, मानो कोई बड़ा रत्न हो। वृद्धा संतुष्ट भाव से लौट आई। वहां उपस्थित राजा यह देखकर चकित रह गया। उससे समझ नहीं आया कि भगवान बुद्ध वृद्धा का झूठा आम प्राप्त करने के लिए आसन छोड़कर नीचे तक हाथ पसार कर क्यों आए। तब किसी ने पूछा कि भगवान, इस वृद्धा में और इसकी भेंट में ऐसी क्या विशेषता है। भगवान बुद्ध मुस्कुराकर बोले, राजन, इस वृद्धा ने अपनी संपूर्ण संचित पूंजी मुझे भेंट कर दी, जबकि आप लोगों ने अपनी संपूर्ण संपत्ति का केवल एक छोटा भाग ही मुझे भेंट किया है। दान के अहंकार में डूबे हुए बग्घी पर चढ़कर आए हो। वृद्धा के मुख पर कितनी करुणा और कितनी नम्रता है। युगों युगों के बाद ऐसा दान मिलता है। तो यह थी भगवान बुद्ध की कहानी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दान का क्या महत्व है। दान छोटा या बड़ा नहीं होता। अब मैं आपको भगवान बुद्ध की दूसरी कहानी सुनाती हूँ। अब मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, इसके पीछे का तर्क अगर आप समझ जाएं तो आपका मन काबू में हो सकता है। पहली बार जब इस कहानी को मैंने सुना और पढ़ा तो मुझे इसका तर्क समझ नहीं आया, लेकिन आज इसका भाव प्रेरणादायी है। एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। बुद्ध की नजर एक कपड़े के व्यापारी पर पड़ी, जो दुखी और हताश दिखाई दे रहा था। बुद्ध चलकर उनके पास गए और पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो। अगर तुम मुझे अपनी चिंता का विषय बताओगे तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। कपड़े के व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनको अंदर बुलाया। उस व्यापारी ने कहा कि जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है, तब से मेरे घर पर छोटे बेटे की देखभाल वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं हमेशा इसको अपनी दुकान पर लेकर आ जाता हूँ, लेकिन मेरी दुकान पर आने वाले हर ग्राहक की पगड़ी को उछालकर फेंक देता है।
कभी कभी उनका झोला उठाकर बाहर फेंक देता है। मैंने इसको बहुत समझाया, डांटा, लेकिन यह नहीं समझा। इसकी इस हरकत की वजह से मेरे सारे ग्राहक खुद को अपमानित मानकर वापस चले जाते हैं। बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी इसमें सहायता कर सकता हूँ, पर तुम मुझे वचन दो कि मैं जो करूँगा तुम उसमें दखल अंदाजी नहीं करोगे, ना ही कोई प्रश्न करोगे। व्यापारी बुद्ध को वचन दे देता है। अगले दिन बुद्ध एक पगड़ी पहनकर आए और एक ग्राहक की भांति आकर बैठ गए। व्यापारी का बेटा आया और बुद्ध की पगड़ी को उछाल दिया। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, बहुत अच्छा, जाओ उस पगड़ी को वापस लेकर आओ। वह बच्चा दौड़कर गया और पगड़ी लाकर बुद्ध को दे दी। अगले दिन बुद्ध एक कुल्हाड़ी और एक लकड़ी लेकर आए। उस लड़के ने फिर से उसकी पगड़ी उछाल दी। बुद्ध ने उस लड़के को कुल्हाड़ी और लकड़ी दे दी और कहा, जाओ इस लकड़ी को काटो। व्यापारी को थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं उसके लड़के को चोट ना आ जाए, लेकिन उसको अपना वचन याद था। 7 दिन तक महात्मा बुद्ध कोई न कोई नया काम लेकर आते रहे, उस लड़के से करवाते रहे। शीघ्र ही वह लड़का भूल गया कि उसको किसी की पगड़ी उछालनी है। व्यापारी बहुत खुश हुआ और बुद्ध को उन्होंने धन्यवाद किया। मुझे पता है कि आपको इस कहानी का और मन के वश में कोई विशेष संबंध नहीं मिला, लेकिन पहले आप इसके तर्क को समझ लीजिए। अगर हम अपने मन को अपने हिसाब से काम नहीं करवाएंगे तो मन अपने हिसाब से काम नहीं करेगा। मन वश में तभी हो सकता है यदि मन को हम अपने अनुसार चलाएं। मन 2 तरीकों से अपने हिसाब से काम करता है। मन को हम अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं। बुद्ध से मिलने से पहले उस लड़के का मन और दिमाग अपने हिसाब अनियंत्रित रूप से काम कर रहा था, लेकिन बुद्ध ने उस लड़के को अपने अनुसार काम करवाए और उसकी आदत को बदल दी। तो यह था इस कहानी का मुख्य उद्देश्य। अब मैं आपको महात्मा बुद्ध की दूसरी कहानी सुनाती हूँ। एक बार बुद्ध अपने भिक्षु के साथ भिक्षा के लिए किसी गांव की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक बुद्ध के पैरों में कांटा लग गया। कांटा इतना तीक्ष्ण था कि चुभते ही रक्त की धार निकलने लगी। बुद्ध के भिक्षु ने रक्त को रोकने के लिए एक कपड़ा फाड़कर बुद्ध के पैर पर बांध दिया। इस घटना को लोग देख रहे थे जो कि बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने बुद्ध से कहा, हमें तो तुम्हें परम ज्ञानी समझते थे, लेकिन दर्द को तुम भी सहन नहीं कर सकते हो। तुम पाखंडी हो और तुमने यह सिद्ध कर दिया है। ये कांटे हमने ही बिछाए हैं। इस गांव में तुम्हारा स्वागत नहीं, तिरस्कार होगा। इस गांव में तुम्हें कोई भिक्षा नहीं मिलेगी। बुद्ध ने उन लोगों से अनुरोध किया कि कृपया करके मुझे इस गांव में भिक्षा लेने दो। बुद्ध के ईर्ष्यालुओं ने बुद्ध का उपहास बनाते हुए कहा कि अगर तुम्हें भिक्षा के लिए इस गांव में आना है तो तुम्हें अपने रक्त की बलिदानी देनी होगी। तुमको इस कांटों के रास्तों से गुजरना होगा। भगवान बुद्ध ने उनकी चुनौती को स्वीकार किया और कांटों के रास्ते पर चलने के लिए अपने कदम बढ़ाने लगे। बुद्ध मुस्कुराते हुए कांटों पर चलने लगे। बुद्ध के साहस को देखकर गांव वाले चकित रह गए। कुछ लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। गांव वाले सोचने लगे कि बुद्ध भिक्षा के लिए दूसरे गांव भी जा सकते थे, तो फिर कांटों पर चलकर आने के पीछे का कारण क्या है। गांव वाले बुद्ध के संदेश को इतनी जल्दी नहीं समझ पाए। यहाँ पर बात भिक्षा की नहीं बल्कि जीवन को बदलने की थी। गांव वालों की भीड़ में एक सुमित नाम का युवक था जो बुद्ध पर हो रहे अत्याचार को देखकर द्रवित हो गया। सुमित दौड़कर गया और बुद्ध के पैरों के सामने से कांटे को हटाने लगा। बुद्ध के ईर्ष्यालु सुमित को रोकने लगे और गांव से दाना पानी न देने की धमकी देने लगे। सुमित ने किसी की नहीं सुनी और कांटों को हटाते हुए बोला, हे भगवान, आप इन मुट्ठी भर लोगों के अपने कष्ट मत दीजिए। आप गांव में प्रवेश कीजिए और बहुत सारे लोग आपकी भिक्षा देने के लिए आतुर हैं। बुद्ध ने सुमित को अपने पास बुलाया और आशीर्वाद देने लगे। सुमित पीछे हट गया। हे भगवान, आप मुझे छूकर अपने आप को अपवित्र और दूषित न करें। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम अपने आप को दूषित क्यों कहते हो? स्पर्श से कोई भी दूषित नहीं होता। मनुष्य तो लोभ, लालच, घृणा और ईर्ष्या से दूषित होता है। तुम्हारे अंदर तो प्रेम भरा है जो दूसरों का सुख चाहता है। तुम तो पवित्र हो। बुद्ध के बोल सुनकर कुछ लोग बोले, तुम तो अपने आप को बड़े ज्ञानी कहते हो,
तुमको जाति का कोई ज्ञान नहीं, तुम पाखंडी हो। बुद्ध बड़े ही शांत स्वभाव से कहते हैं, मानव से मानव की मानवता छीनना पाखंडी की निशानी है। मुझे पाखंडी बोलकर यदि आपको संतोष मिलता है तो मेरे लिए दुख का कोई विषय नहीं है। कुछ लोग बुद्ध पर बरस पड़े, परंतु यह तो धर्मशास्त्र है, फिर यह पाखंड कैसे हुआ? बुद्ध कहते हैं, हमारी उत्पत्ति इस सृष्टि से हुई है। नदियों का पानी सभी के लिए समान रूप से प्यास बुझाता है। खुले जंगलों की हवा भी भेदभाव नहीं करती। खुला आसमान हमारे पिता के समान हमारी परवरिश करता है। सृष्टिकर्ता ने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। फिर हम इंसान कौन होते हैं जो भेदभाव करने वाले? मानव मानव में भेद करके अपने संबंधों को बिगाड़ता है। बुद्ध के वचन के बाद कुछ लोग कहते हैं, अगर आप इतना ही कहते हैं तो सुमित को आप अपना भिक्षु क्यों नहीं बना लेते? बुद्ध ने कहा कि अच्छा सुझाव है, अगर सुमित चाहे तो मेरा भिक्षु बन सकता है। बुद्ध के आमंत्रण पर सुमित पहला नीच जाति का बुद्ध भिक्षु बनता है। इस पूरे विवरण में केवल सुमित का जीवन बदला, शेष लोगों का भी जीवन रूपांतरित हुआ। तो यह थी महात्मा बुद्ध की एक और कहानी। महात्मा बुद्ध की ऐसे तो बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ 3 ही कहानियां उनकी सुनाई है। तो चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह कहानियां अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर ड्रॉप करें। अपने मित्रों के साथ इसे साझा जरूर करें। धन्यवाद।